प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा माशी सूरत हाल, प्राइम मिनिस्टर का दौरा कराची, और इस दौरे के अंदर जो बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से मशावरत या तजावीज़ सामने आई, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि इस वक्त बानी PTI से भी आपको बात करनी होगी, और साथ ही साथ वो ये फरमा रहे थे कि भारत के साथ भी हमें अपने ताल्लुकात बेहतर करने होंगे ताकि इस खित्ते की डेवलपमेंट हो सके और हम आगे बढ़ सकें, माशी तौर पे मुस्तहकम हो सके पाकिस्तान। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और चूँकि महंगाई बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ जो जिस तरह के हालात हैं, अगर हम बातचीत नहीं करेंगे मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। और प्राइम मिनिस्टर ने इस बात पे भी ज़ोर दिया कि हम बात करेंगे और सब लोगों को साथ लेकर चलने को तैयार भी हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे ख़ास तौर पे फ़ंड्स के हवाले से, उस पे भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम तमाम जो सेक्रेटरीज़ हैं और जो ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि आप सिंध के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल होंगे और वज़ीर-ए-आज़म बड़े मसाइल को जल्द हटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं, जो कि वज़ीर सिंध ने कहा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि 2022 के सैलाब ने तबाही फैलाई थी और सैलाब की तबाहकारियों के बाद तामीर नौ का मरहला शुरू हुआ। जिनेवा कन्वेंशन में इत्तफाक हुआ था कि 70% फ़ंड डोनर एजेंसीज फराहम करेंगी, जबकि बकिया 30% फंडिंग वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत मुहैया करेंगी। और डोनर एजेंसीज ने 557.79 बिलियन रुपए इस दिए हैं और सिंध हुकूमत ने 18.25 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो अपनी जानिब से मुहैया किए हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासिर के घरों की तामीर $500 मिलियन का प्रोजेक्ट है। सिंध हुकूमत ने अपने 25 बिलियन रुपए शेयर जारी किए हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत ने फ़ंड्स नहीं दिए। इस तरह स्कूल की तामीर प्रोजेक्ट और दीगर जो चीज़ें हैं उसमें भी सूबा सिंध को वफाक की तरफ से नज़रअंदाज किया गया। इसके अलावा उन्होंने जो रोड और बाकी जो डेवलपमेंट्स थी उस हवाले से भी बात की, पूरी एक डिटेल ब्रीफ दिया। और अब प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दहानी की है कि सिंध को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। इस पर बात करेंगे। ज्वाइन किया है हमें शमीम मुमताज़ साहिबा ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। शमीम मुमताज़ साहिबा, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो बताइएगा, आज प्राइम मिनिस्टर ने कराची विज़िट किया और यहाँ पे CM सिंध और गवर्नर सिंध ने उनका इस्तकबाल भी किया, उनको ब्रीफ भी दिया गया, और इसके अलावा उन्होंने ताजर बरादरी से मुलाकातें भी की। ताजर बरादरी ने क्या कहा उसके ऊपर तो मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ासतौर पर CM सिंध के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे वफाक को लेकर, और जो पिछले दिनों में सैलाब आया था उसकी वजह से जो फंड्स रुके हुए थे उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दहानी कराई कि हम चीज़ें फ़ंड्स की मद में भी, डेवलपमेंट फ़ंड्स भी, एजुकेशन पे भी जो फ़ंड्स वफाक ने देने जिनेवा कन्वेंशन के तहत वो हम आपको फराहम करेंगे। आप समझती हैं कि आप चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और जो फंड्स रुके हुए हैं ताकि लोगों की मदद हो सके, डेवलपमेंट के काम तेज़ी से हो सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया कि हमने बहुत हसास टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। और जाहिर है ये गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और इससे पहले की गवर्नमेंट और उससे पहले की गवर्नमेंट, जिस तरह अभी आपने खुद कहा कि डोनर एजेंसीज ने भी अपना हिस्सा दिया था जो उन्होंने वादा किया था, इस तरह सिंध गवर्नमेंट ने जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी उन्होंने भी अपना हिस्सा उसमें डाला था। और वो बहुत जबरदस्त एक अंदोनाक किस्म का जो है वो सैलाब था और उसकी तबाहकारियां थी जो आज तक भी कहीं कहीं नजर आती हैं, खासतौर पर दादू, सेवन और वो जो पूरी पट्टी है जिस तरह वो मुतासर हुई थी इस वक्त, और लोग बेघर हुए थे लाखों की तादाद में, और सिंध ने जिस तरह उसको बर्दाश्त किया और लेके चले साथ। तो मैं समझती हूँ कि अब हमें सबक हासिल करना चाहिए माजी से, और जो वादे वही पहले फेडरल गवर्नमेंट करती रही है उन वादों को सिर्फ वादा नहीं होना चाहिए, उनको वफा भी होना चाहिए। और जो भी व्यूज हैं जी, चाहे वो वाटर की सूरत में हो, चाहे वो हमारे K4 की सूरत में हो, चाहे वो S3 की सूरत में हो, जो भी फेडरल गवर्नमेंट ने वादे किए हैं सिंध गवर्नमेंट से कि उसका शेयर या उसका हिस्सा जो भी उन्होंने देना है वो देंगे, तो हम आवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम कर सकेंगे। वरना फिर इसी तरह लोग हमें बदनाम करते रहेंगे। उनको ये नहीं मालूम, आम आदमी को, क्योंकि वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है, बेरोजगारी में पिस रहा है, उसको नहीं मालूम कि IMF से हम क्या ले रहे हैं, हमें क्या लौटाना है। और हमारे सिंध गवर्नमेंट के जो ड्यूज हैं NSC की शक्ल में, PSC की शक्ल में, जो भी हमारे व्यूज हैं
वो हमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलते हैं, जो हम निचली सतह पर नहीं दे पाते हैं अपनी लोकल गवर्नमेंट को, जो कि तरक्याती काम करने के लिए बहुत अहम इस वक्त एक सुतून है हमारा। तो मैं समझती हूँ कि अगर हमें पाकिस्तान को तरक्की देनी है तो हमें अपने वादों पर कायम रहना होगा। अच्छा, इसमें शमीम मुमताज़ साहिबा, मैं कोई कतई नज़र किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तासुब की भी बात नहीं है, लेकिन हमने ये देखा कि अभी ज़रा दोनों सूबों में, चाहे पंजाब हो या सिंध, KP और बलूचिस्तान की बात मैं नहीं कर रहा, पंजाब में तेज़ी से काम शुरू हो चुका है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर फंड्स भी मिल रहे हैं, फंड्स लाहौर में लगते हुए हमें नज़र भी आ रहे हैं। आपके पास तो मुसलसल 3 बारियां रही उसके, और अगर हम कहें ब्यूरोक्रेसी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी वफाक की तरफ से उस तरह फंड्स नहीं मिल रहे। ज़रा बहुत जल्दी है, ये कंपैरिजन मैं पहले कह चुका नहीं बनता, लेकिन ये चीज़ फील हो रही है कि 2 महीनों में पंजाब को तो फंड्स मिल रहे हैं, सिंध को फंड्स जो मतलूबा फंड्स है वो क्यों नहीं मिल रहे। वो आज की मीटिंग में और इससे पहले भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात रहे, हमने देखा फ्लोर पे बात भी हुई। तो क्या वजह है कि अभी तक सिंध वाले पेंडिंग है, पंजाब वाले मिलना भी शुरू हो चुके हैं, और मिलना क्या, वो जो छोटे मोटे कर रहे हैं वो लगा भी रहे हैं। तो यही तो एहसास महरूमी है ना छोटे सूबों का। हम यही तो कहते हैं कि वफाक जो है वो बाप है, बाप का दर्जा रखता है, और उसको चाहिए कि वो जो यूनिट है पाकिस्तान के, उनको बराबरी की बुनियाद पर जो भी उनका राइट बनता है उनको मिलना चाहिए और वक्त पर मिलना चाहिए। लेकिन यही चीजें जो लोगों के दिलों में एक एहसास पैदा करती हैं कि जी पंजाब जो है वो हमसे आगे है, या पंजाब जो है वो बड़े भाई के तौर पे अपना रोल जो है वो सही तौर पे अदा नहीं कर सकता। और इसीलिए मैं कह रही हूँ ये बात कि इस वक्त हम अफ़ाम मुत्तफ़ीन की पॉलिसी पर चल रहे हैं। मेरे चेयरमैन साहब ने कहा है कि हमें लड़ना नहीं है, हमें पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुर्बानी देनी है, और उन्होंने कुर्बानी दी। हमने जो पार्टी बड़ी थी जिसको हम समझते हैं कि वो जीत कर आए थे, हमने उन्हें मौका दिया कि वो आके गवर्नमेंट बनाए अपनी, और फेडरल गवर्नमेंट बनाए और वज़ीर आज़म बने। तो हमने तो बड़ा दिल अपना कुशादा किया है। अब इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो ये एहसास महरूमी खत्म करे कि जी पंजाब को तो फंड मिलने शुरू हो गए और लगने भी शुरू हो गए। हम अभी तक वहीं पर खड़े हैं, हम अपने वसाइल में रहते हुए जो कर सकते हैं सिंध गवर्नमेंट कर रही है, पहले भी करती रही है। हमने बहुत तरक्याती काम किए, डेवलपमेंट के बहुत सारे काम किए, लेकिन पिछली मरतबा CM साहब ने जो एक्स्ट्रा डेवलपमेंट काम थे उनको रोक के हमने सैलाब और जो आसमानी आफात थी, हमने वो सारा पैसा वहां लगाया, जिसकी वजह से बहुत सारे काम हमारे रुके हुए हैं, पेंडिंग में है। तो उन कामों को करने के लिए आप फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बराबरी की बुनियाद पर जो हमारा राइट है, जो हमारा शेयर है, वो हमें बरबक दे, ताकि हम भी लोगों के लिए काम कर सकें। ठीक है, तो ये अल्लाह करे कि अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो और ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सके, चूँकि इसमें तो कोई शक नहीं, चाहे आज की बात करें, माजी की बात करें, सिंध वफाकी तरजीहात में रहा ही नहीं, और ये हमारी बदकिस्मती रही। आप इत्तेहादी भी रहे वफाकी हुकूमत के, वफाकी हुकूमत में रहे भी, आज भी आपकी सपोर्ट हासिल है वफाकी हुकूमत को, वो कि आप कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सिंध नज़रअंदाज होता रहा। देखिए, हम तो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं ना, पाकिस्तान की बका के लिए, जमहूरियत की बका के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा अगर नजरिया मुनाफिकत होता है या जाती मफादात होते तो शायद हम भी वो सब कुछ कर रहे होते जो बाकी लोग कर रहे हैं। पिछली फेडरल गवर्नमेंट ने भी हमारे साथ यही किया, हमने तब भी अपने बाजू फैलाए थे। मेरे चेयरमैन ने कहा था आप 1 कदम आगे बढ़े, हम 10 कदम आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ऑन द फ्लोर कहा था मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। इसी तरह इस वक्त भी हम 18 महीने भी हम साथ देते रहे निगरान गवर्नमेंट में, इसके बावजूद कि जो भी मसाइल थे वो भी हम उजागर करते रहे। अब इस वक्त भी हम इसलिए साथ दे रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट का, बहुत सारे हमारे अपने पार्टी के नजरियात हैं, हमारे अपनी पार्टी की तरजीहात हैं, हमारा अपना मंशूर है, लेकिन हम इस वक्त तरजीह दे रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की बका को और पाकिस्तान के अवाम को, जिसके लिए हम कुर्बानी दे रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और वो चीजें जो नापसंदीदा हैं उनको भी हम इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि हमें जो है वो इस वक्त पाकिस्तान को डिरेल होने से बचाना है, क्योंकि दुश्मनों की नजरें पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई हैं। और जिस तरह पाकिस्तान हालात से गुजर रहा था पिछले उसमें, मेरे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह पाकिस्तान की तन्हाई को निगरान गवर्नमेंट में खत्म किया, पूरी दुनिया के विजिट करके और लोगों से मुलाकातें करके हम पाकिस्तान को दोबारा उस मुकाम पर लाए कि वो अपने पैरों पर दोबारा खड़े होने की पोजीशन में। तो अब हमें उसको डिरेल नहीं होने देना चाहिए, और अगर हम इत्तेहादी हैं तो हमें इत्तेहादी होने का सबूत देना चाहिए, ताकि हम भी फख्र से कह सकें कि जो हमारा शेयर था हमें मिला और हम आवाम के लिए उसको खर्च भी कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। आज प्राइम मिनिस्टर कराची में थे और उन्होंने ताजर बरादरी से मुलाकात की। एक बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ भी सामने आई और कहा यह गया कि आप भारत के साथ भी बेहतर ताल्लुकात और ट्रेड की बात करें। ये आरिफ अबीद साहब की तरफ से ये तजवीज़ थी, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बानी PTI के साथ भी मुज़ाकरात करें, बात करें, ताकि ताजर बरादरी
ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, इससे दो चार है, सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम भी आएगा। ईरानी सदर का हालिया दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसका इम्पैक्ट भी है। तो आप इस तजवीज़ को कैसे देखती हैं कि अच्छा इनिशिएटिव है, आप इसको वेलकम करना चाहिए पीटीआई को भी, और ताकि बातचीत हो, सब मिलें बैठें, मुल्की मफाद की तरफ की खातिर मुत्तफिक हों। सियासी तो मेरे ज़ाहिर पाकिस्तान मेरे होगा तो तो हम सियासत अगर करते रहेंगे। आपको याद हो तो मेरे चेयरमैन ने तो नारा लगाया था कि हमें ऐड नहीं, हमें ट्रेड चाहिए। और एग्जैक्टली, ट्रेड बिल्कुल। जा रहे, ट्रेड जो है वो सारी दुनिया से है। हम अपने पड़ोसी को छोड़ के कहीं दरमियान में जो है वो गैप देके कहीं और तो नहीं जा सकते ना। सबसे पहले तो हमें अपने पड़ोसी ममालिक से ही ताल्लुकात को बेहतर करना है, दोस्ताना करना है, ताकि हमारी जो ट्रेड है वो बेहतर हो सके। लेकिन जहां तक आपने बात किया कि जी ताजिरों ने कहा कि जी पीटीआई वालों से बात करनी चाहिए, तो वो तो खुद बात नहीं करना चाहते। वो तो अभी भी अपनी अना और वो नाक से आगे देखने को तैयार नहीं है। चेयरमैन पीटीआई जो अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं जेल में, वो तोशाखाना केस में और अलकादिर ट्रस्ट में, और वो बहुत सारे इल्जाम आते हैं उनके ऊपर। तो वो तो अभी भी वहां बैठ के भी उनमें उनकी गर्दन में अभी भी वो सरिया मौजूद है, वो निकालने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है। तो ताजिर बरादरी ही अगर वो रोल अदा कर ले, बीच वाला जाए, उनसे बात करें, उनको राजी करें इस बात के ऊपर, बजाय इसके कि वो हमें या फेडरल गवर्नमेंट को राजी कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो कभी टेबल टॉक मना को नहीं मना किया, ही नहीं ठीक। किया। अच्छा, इसमें हम इसमें तो शमीम कहते हैं मुत्ताहिद साहब हर एक बात हर बड़ी मसले इंपॉर्टेंट का है, एक टेबल पे ही तय हो सकता है, मुकाबला लड़ाई करने के या जंग करने के, तो बेहतर तरीका टेबल टॉक करने का ही है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अब जो पीटीआई कैंप से आवाज़ें आ रही हैं, बाज़ाहिर वो शायद इस चीज़ के लिए अग्री भी हैं, और कुछ बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए। बहुत लंबी जंग हो चुकी है, मामला ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो अल्लाह करे कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ, सब मिलकर बैठें, ताकि हम इंटरनली स्ट्रांग होंगे तो हम दुश्मन ममालिक को भी, अभी देखें अमेरिका धमकियाँ दे रहा है कि आप ईरान के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो हम मुमकिन तौर पर पाबंदियाँ लगा सकते हैं। तो ये मिलकर ही पूरी कौम इकट्ठी होगी, सियासी जमातें इकट्ठी होंगी तो बेहतर जवाब दिया जा सकता है। देखिए गैस पाइपलाइन जो है वो मिस्टर आसिफ अली जरदारी साहब का ही कारनामा है ना, सी पैक के साथ साथ, कि हमने ईरान से जो है वो गैस पाइपलाइन लेनी थी। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट खत्म हो गई और फिर उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने वो तमाम मंसूबे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत थे वो सब रोक दिए। सी पैक को भी स्लो कर दिया, गैस पाइपलाइन पे भी पाबंदी लग गई। और जो वो कहते थे कि जी मैं उनको नहीं मानता, अमेरिका को नहीं मानता, उन्होंने ही अमेरिका को सपोर्ट किया, और वो अमेरिका की खुशनुदी के लिए उन्होंने ये सारे काम किए। वरना आज पाकिस्तान किसी और जगह खड़ा होता अगर ये गैस पाइपलाइन हो जाती और सी पैक भी अपने पाया तक मील को पहुंच जाता। तो हम तो पाकिस्तान की, मैंने अभी जैसे बार बार मैं दोहरा रही हूँ कि हम तो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं ना। अब ऐसा हम ही है। चाहते हैं कि ईरान से ताल्लुकात हमारे अच्छे हों, हमारे पड़ोसी ममालिक, तो चाहे वो इंडिया हो, इसमें अफगानिस्तान शमीम हो मुत्ताहिद साहब और आपने बिल्कुल दीगर दुरुस्त कहा। ममालिक और हो। 2013 में ये जो प्रोजेक्ट है अब गैस पाइपलाइन, उसके बाद फिर इसके ऊपर काम भी नहीं हो सका। ये हम क्यों करते हैं कि किसी भी जमात का आपका अच्छा काम है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, यानी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उस वक्त चला, आज तक चल रहा है, चूँकि अच्छा इनिशिएटिव था। हेल्थ कार्ड बीच में रुका पंजाब में, उसके ऊपर काम हो रहा है, केपी में हो रहा है, चलना चाहिए, उसको रुकना नहीं चाहिए। आपका NICVD है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। कल आपकी हुकूमत अगर नहीं होती, किसी की भी हुकूमत आए, इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। ये बड़े फैसले जो होते हैं या बड़े काम होते हैं, इनको क्यों रोक दिया जाता है? देखिए सबसे बड़ा जो सेटबैक है पाकिस्तान के साथ, तो ये रहा कि जो जमहूरियत थी वो बहुत देर तक कायम नहीं रह सकी। बहुत सारी शब खून मार के जो आमराना दौर था वो रहा। सारी दुनिया इसलिए तरक्की करती है कि वहाँ पॉलिसीज बनती हैं सालों के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से या इलेक्शन के हिसाब से नहीं बनती है। जो उनकी नेशनल पॉलिसी है वो उनकी एक ही रहती है, चाहे कोई पार्टी आए। थोड़ा रद्दोबदल जरूर होता होगा लेकिन वो पार्टी खत्म नहीं की जाती वो पॉलिसियां। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान वो मुल्क रहा कि हर अच्छे काम को आने वालों ने उसको उन्होंने रोक दिया, उसको बर्बाद किया उन्होंने, और वो अपनी पॉलिसियां लेके आए। उसका नतीजा क्या हुआ, हम डिस्टेबलाइज होते चले गए, जमहूरी तौर पर भी और माशी तौर पर ठीक। भी। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि हमें कोई नेशनल पॉलिसी जो है, जो हमारी भी राय है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए तरक्यात के हिसाब से, अवाम की तरक्की के लिए। किसी के आने जाने से उस उस पॉलिसी पर से फर्क फर्क नहीं ना पड़े, पड़ना तभी चाहिए। पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया शमीम मुमताज़ साहिबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, इसमें कोई शक नहीं। नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, पॉलिसी इवन है भी, लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड या उसको यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाना रियासत पाकिस्तान हुकूमतों, तमाम हुकूमतों, सूबाई और वफाकी हुकूमत की ये जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली हुकूमतें उसको टो कर सकें, उसके ऊपर काम कर सकें। हुकूमतें आएँ या जाएँ, ऐसी पॉलिसीज़ के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो बराह रास्त एक स्टेट टू स्टेट एग्रीमेंट्स होते हैं और उसके ऊपर काम होना चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।